और चीज ऐसे नहीं होता। इंडियन मीडिया जो है ना बड़ा इस चीज को लेकर उछाल रहा था, बड़ा मैं देख रहा हूँ कि एक हफ्ते से डिस्कस कर रहा था। कभी लगे हुए थे कि हारिस रऊफ के ऊपर 3 साल का बैन लग जाएगा, शायद फरहान के ऊपर 2 साल का बैन लग जाएगा, कभी कहते हैं 3 मैच का बैन लगा देंगे, कभी कह रहे थे जी फाइनल से बाहर आएंगे, ना शायद फरहान दिखेंगे ना आपको हारिस रऊफ दिखेंगे, तो उनको तो मुंह पर पड़ी है चपेड़। भाई सारे दिखेंगे फाइनल के अंदर से, इवन जो सूर्य कुमार यादव ने किया वो भी दिखेगा फाइनल के अंदर। ये तमाम तरह चीजें जो होंगी फाइनल। पहली बात यह है कि अगर आप लॉ से बालातारों की बात करोगे, वो ना उनको लॉ पता है, बस वो टीआरपी और व्यूअरशिप के लिए धड़ंग धड़ंग करके चलाते रहे तो बात अलग है। लेकिन लॉ में ना एक्चुअली में सूर्य कुमार यादव पे बैन लगता था ना, लॉ के तहत अगर आप देखो सख्त से सख्त सजा यही थी 30%। वैसे तो लग रहा था कि 15% जुर्माना लगता मैच फीस का, या एक डिमेरिट पॉइंट लग जाता, या ये इस तरह की या वार्निंग देकर छोड़ देते। सबसे जो फेक रिपोर्टिंग है ना वो आपको पूरी दुनिया में इंडियन मीडिया करता हुआ दिखेगा। उन्होंने एक नई चीज भी उछाली हुई है जी, मैं काफी दिनों से जो इस चीज को देख रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट ना बड़ा एक स्ट्रॉन्ग केस जो है बन रहा है, और 2 साल का जो है ना वो आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है बैन लगा देगा। वजह यह है कि उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है वो यहाँ पे ऑलरेडी जो है पॉलिटिकली सीट संभाले में। मुझे ये बताओ जय शाह किसके बेटे हैं? अमित शाह। अमित शाह कौन है? इंडियन नहीं, पॉलिटिकल क्या है? सीधा सीधा उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है वहां पर इतना ज्यादा। वो कौन सा ड्रैग जो है बिना किसी पॉलिटिकल लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, छोड़ो आप ये पॉलिटिकल बातें। यहाँ पे आईसीसी भी एक्शन जिसके अगेंस्ट लेता है ना, जिसकी गर्दन पतली होती है सिर्फ, या बात याद रखना, जो मजबूत होता है उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेता। को आईसीसी ने कर दिया ना मुअत्तल, उसको कर दिया में फिर भी खेल रहा है इस वक्त। नहीं, वो एक रूल है, वो इशू नहीं था। लेकिन मैं आप सुन लो, अब यूएसए को क्यों मुअत्तल किया गया। अब यूएस में बदमजगी हुई थी, जो T20 वर्ल्ड कप भी खेला गया था, उसमें भी था कि फाइनेंस जो पैसे दिए थे आईसीसी ने वो यूएसए को क्रिकेट बोर्ड को दिया। पहली बार नहीं कि उनको मल्टीपल कर चुका है, वो उसमें घपला हुआ था, उनको बैन कर दिया। यूएसए कितना पैसा जनरेट करके देता है आईसीसी को, बताओ? कुछ भी नहीं, जीरो करके देता है। इवन आईसीसी उसको पैसा देता है चलाने के लिए, और वो पैसा खा गए थे। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी पैसा देता है, उनकी गवर्नमेंट उनका पैसा ले लेती थी, इसलिए ये हुआ था। अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना, वो जो आईसीसी $3 बिलियन के जो उसने राइट बेचे हुए हैं ना, आईसीसी ने जो बेचे हुए राइट्स, वो पाकिस्तान की वजह से बिके हुए हैं। ऑब्वियसली इंडिया इसके अंदर एक मेजर रोल है, मार्केट इंडिया की 70% है, लेकिन रीजन पाकिस्तान है। अब तुम कह लो कि इंडिया पाकिस्तान का तीसरा फाइनल बन गया। इंडिया 90% पावे पैसा जनरेट करता हूं। मैं एक बात कर रहा हूं, पाकिस्तान पावे 10%। पाकिस्तान से बगैर खेले कर ले, बगैर खेले कर देना पाकिस्तान से। सबसे बड़ी बात ये है तब करे ना 90% एक इंडिया की ए टीम बनाओ, एक इंडिया की बी टीम बनाओ, वो जनरेट करे। या इंडिया साउथ अफ्रीका से खेले, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से खेले, और इंडिया इंग्लैंड से खेले। फिर बीसीसीआई जनरेट कर सकता है अपना आईपीएल करा के, जो जनरेट करते हैं वो करते रहे, लेकिन आईसीसी नहीं जनरेट कर सकता भाई, जब तक इंडिया पाकिस्तान आपस में नहीं। वो एक अलग चीज है, जो आईपीएल है वो एक अलग फॉर्मेट है, वो जनरेट हो रहा है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप एक साल में 2 आईपीएल रख लो तो दोनों तरह कमा लेंगे, ये नहीं होगा, क्योंकि फिर फैंस का इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अभी 3 हुए, अगले 5-6 महीने फिर एक और दिखेगा और हाइप वहीं होगी, वहीं पर होगी। और हर संडे हुआ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हर जो पहला मैच है, दूसरा मैच है, तीसरा मैच हाइप ज्यादा ही लेकर। और वो मजाक उड़ाया जा रहा होता है ना कि जय शाह की चल रहा है कि जी बायलैटरल सीरीज नहीं हो सकती थी, तो एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान के 3 मैच हो गए।